क्लास 10 ग्रुप डिस्कशन का आज 5वां दिन है, ठीक है। और हम लोग बायोलॉजी बुक का ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। बायोलॉजी बुक में जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कल इसी का हमने होमवर्क दिया था। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब याद करके आए होंगे। क्या याद किया है ना? हाँ, चलो इसको एकदम अच्छी तरह से पूछा जाए ना। ये बिल्कुल हमारा टारगेट है 2023 में जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा साइंस से या इस चैप्टर से जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। इस तरह से हम लोग को तैयारी करना है, क्लियर। और लक्ष्य रहना चाहिए 450 प्लस नंबर आना है। कैसे आएगा ये दिमाग लगाना है, ठीक है। पढ़ने वाला तो पढ़ते रह जाता है, लेकिन कुछ तरीका कैसे पढ़ेगा ना तब नंबर ज्यादा है, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय का। इसका हम क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्लियर। ऐसा हम सोचते हैं कि छोटा वीडियो में ज्यादा जानकारी हो जाए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा चीज है ना। टाइम वेस्ट क्यों करें। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। एंड्रोजन जो है पुरुषों में पाया जाता है, ये एक हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? हार्मोन है। ये किसे पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है, जिसे नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर भी बोलते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये ऑप्शन से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनना। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है यह एक पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। अच्छा ये बताओ एथिलीन का काम क्या? जरा से इस पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब जानकारी लेके चलना है ना। यानी कि एथिलीन जो है ना ये क्या करता है? फलों को प्राकृतिक रूप से क्या करता है? ये पकाने का काम करता है। प्राकृतिक रूप से पकाने का क्या करता है? काम करता है, क्लियर। और ऑक्सीजन जो है ये कोई भी पेड़ पौधे है ना उसके शीर्ष भाग में क्या होता है? पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन। हम लोगों का क्लास में पढ़ाई ना, ऑक्सीजन पाया जाता है कहाँ पे? पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में। पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में, क्लियर। और साइटोकाइनिन क्या है? ये जीर्णता का काम करता है। यानी कि ये साइटोकाइनिन क्या करता है? जीर्णता को ये रोकने का क्या करता है? काम करता है, क्लियर। तो इनमें से कौन सा है? ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है, क्लियर। जरा सा चलो हम बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्लियर। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन जो है हमारे रक्त में क्या करता है? शर्करा को नियंत्रित करता है। अच्छा ये मधुमेह से संबंधित है ना, इसको डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन की स्रावी से क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह। आइए इसका जिम्मेदार कौन है? अग्ना पैंक्रियास। पैंक्रियास का एक मिश्रित ग्रंथि है। पैंक्रियास का एक मिश्रित ग्रंथि है, क्लियर। चलो VVI क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? इसे लगभग 1.4 kg, इसे लगभग 1.5 kg के आसपास याद रखना है। 1.5 kg है ना, ये 1.5 kg कितना? 1.5 kg, क्लियर। ये मस्तिष्क का वजन है। चलो अच्छा एक बार बताओ मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ये आगे ऐसा कहा था है ना। हम लोग का जो भी अभी पढ़ते हैं जो भी याद करके आया सब का लोड कहाँ? ये अग्र मस्तिष्क में यहाँ पर क्या है? लोड है, क्लियर। चलो शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम ये संतुलन बनाए रखता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? चलो फिर से रिपीट करते हैं। बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, चलो इसको ऑप्शन दिया जाते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केमोट्रोपिज्म, क्लियर। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? जब कोई पेड़ पौधे कोई भी जो पेड़ पौधा जो जड़ है वो जड़ किधर जाता है? जमीन के अंदर, है ना। तो वो गुरुत्वाकर्षण की ओर। और जब कोई पेड़ पौधा का जो तना भाग होता है शीर्ष भाग वो किधर बढ़ता है? प्रकाश की ओर। इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाश व अनुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में हो जाता है, क्लियर।
अंग्रेजी में बोलते हैं उसको फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक। अब गुरुत्वानुवर्तन को अंग्रेजी क्या होते हैं? जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक। क्लियर? तो आवाज नहीं आ रहा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है किससे? वृषण से। किससे? वृषण से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है किससे? वृषण से। अब प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किससे? मादा से। मादा से। अच्छा, ये वृषण जो है, वृषण किसमें पाया जाता है? पुरुष में या स्त्री में? पुरुष में। पुरुष में, जिसे बोलते हैं नर। पुरुष को क्या बोलते हैं? नर भी बोलते हैं। क्लियर? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप जो है नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। क्लियर? चलो, अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर के अंदर एक थायराइड ग्रंथि होती है। क्या होती है? थायराइड। वहां से क्या स्राव होती है? आयोडीन। अगर हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो घेगा रोग से हम क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए नमक में आयोडीन मिला हुआ रहता है। आयोडीन युक्त नमक हमको लोगों को क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। कारण किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोर अवस्था में तुम लोग जो कौन सा उम्र में है? किशोर अवस्था। हम किशोर अवस्था नहीं है, तुम लोग किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का उम्र क्या होता है? 12 से लेकर के 19 वर्ष तक उनको बोलते हैं कौन सा उम्र? किशोर अवस्था, है ना? इसका चलो ऑप्शन से देते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। मतलब टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का इसका आंसर क्या होगा? दोनों। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन से अगर ये शरीर में होता है तो ये किशोर अवस्था में क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे कि किशोर अवस्था में क्या था? धीरे धीरे ये मोछे आ जाना, बाल बढ़ने जाना, बदन का शरीर का जो हट्टा कट्टा थोड़ा सा होना, हेल्थ हो जाना, ये सब क्या आता है? दिखाई पड़ने लगता है लक्षण, है ना? चलो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइटर। इसको एक और उदाहरण, गलकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलकंड। क्लियर? चलो, अच्छा एक बताओ, एड्स, इसी का ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं। एड्स मनुष्य में होने वाला एक बीमारी है ना, ये किससे फैलता है? जीवाणु से या वायरस से? वायरस से। एड्स जो फैलता है किससे? वायरस से। इसका होता है HIV से ये फैलता है ना? क्लियर? चलो, सुगिरवी रोग में क्या होता है जानते हो? सुगिरवी रोग विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सुगिरवी रोग। कौन सा होता है? सुगिरवी रोग। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकैट। कौन सा होता है? रिकैट। क्लियर? कैमरा की ओर देखोगे ना। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन। किसे कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। क्या कहता है? रासायनिक दूध कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। न्यूरॉन। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? आवेग का संचरण करता है। क्या करता है? आवेग का संचरण करता है। जैसे कि अभी मान लो अभी गर्मी है ना? या पैर में क्या हुआ? थोड़ा सा कील आ गया, तो जब कील गड़ जाता है तो मसूल तुम्हारे ब्रेन में देता है, पूरा दिमाग। तो कौन मैसेज ले जाता है? तंत्रिका। अरे उसका मैसेज संदेश वाहक है। कौन है वो? संदेश वाहक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। और हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? बोलो। मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये एक या दो से अधिक ग्रंथियों का ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। इसे बोलते हैं सिनेप्स। चलो, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है?
गलकंड, घेगा, सभी इनमें से सभी। चलो इसमें जो भी बोलेगा सब आंसर होगा। ग्वाइटर, गलकंड, घेगा सब एक ही है नाम, सब एक ही नाम है, एक ही नाम है। अच्छा ये घेंगा रोग प्रभावित होता है गलकंड, गलकंड समझ ये गला, यहीं से प्रभावित होता है, यहीं से हम लोग को आवाज फ्रेश नहीं निकलेगा, लटपटा करके आवाज निकलेगा। कैसा निकलेगा? लटपटा कर आवाज निकलेगा। लटपटा का मतलब समझ रहे हैं ना, घे 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 निकलेगा, एक तरह से तो ता करके आवाज निकलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, कारण निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस पे ऑप्शन हमें देना पड़ेगा, ऑप्शन ध्यान से सुनो और जवाब देना। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, यकृत। नहीं, वृषण क्या होगा? चलो पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। थायराइड से आयोडीन स्रावित होता है ना। यकृत बहुत बार ये आ रहा है, यकृत। यकृत क्या है? हमारे शरीर के अंदर ये क्या करता है? यहीं से पित्त क्या होता है? स्रावित होता है। कहां से? यकृत से। और पित्तों के समूह बोलते हैं पित्ताशय। और हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। क्या है? यकृत। यकृत के कई नाम है, जिगर, इसी गाना में भी बोला जाता है ना, जिगर के सामने, वही जिगर का मतलब यही हुआ, यकृत है ना, यकृत। आगे है नेक्स्ट, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसे? सिनेप्स। ये भी रिपोर्ट क्या कहते हैं इसके? रिपीटेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? दिमाग। संवेदग्राही समझ रहा है? जरा से इसको ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है कान। कान से बोलो सुनते हैं कि नहीं? मतलब संवेदना से महसूस कर रहे हैं। अगर मान लो निकट से कोई अगर व्यक्ति अगर जा रहा है ना, तो पता चल जाता है आवाज से ही वो कोई आदमी लगता है इस तरह से गुजर रहा है, इस संवेदना हुआ ना। अच्छा दूसरा है आंख, तो आंख से भी देख करके बता सकते हैं कौन आदमी आ रहा है या वो जा रहा है, ये भी संवेदना है। ये भी क्या है? संवेदना। नाक से हम क्या करते हैं? कोई चीज को सुन के बता सकते हैं ये क्या चीज है ना, ये भी संवेदना है। जबकि दिमाग से क्या बता सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें आंसर क्या आया? दिमाग होगा। ये संवेदग्राही नहीं है। चलो, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि। अंडाशय। चलो इस ऑप्शन का ये थोड़ा जिक्र करते हैं। ये अग्नाशय को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। कौन ग्रंथि बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों स्रावित होती है ना, इसलिए बोलते हैं कौन ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। किसे? और वृषण। वृषण जो है ये पाया था किसमें? पुरुष में। किसे पाया था? पुरुष में, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? आगे अंडाशय। अंडाशय किसे पाया था? मादा में, यानी कि स्त्री में। किसे पाया था? स्त्री में। स्त्री यानी मादा में, है ना अंडाशय। अंडाशय की संख्या कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। और ये पीयूष ग्रंथि तो जानिए रहे, पिट्यूटरी ग्रंथि से बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर? चलो, मेरुरज्जु निकलता है कहां से? मस्तिष्क से। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देना आंसर, बहुत भी है। कारण कौन पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। कारण सॉरी क्वेश्चन है मिस्टेक बोला गया। कारण इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। कौन सा होगा? साइटोकाइनिन होगा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन समझ रहे? जो पेड़ पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एफसीसी का अम्ल, एथिलीन, है ना, एथिलीन, फ्लोरिजिन्स, है ना। इन सारे ये हार्मोन आते हैं किसमें? पादप हार्मोन में। और सभी का काम क्या है? अलग अलग। सभी का काम क्या है? अलग अलग। नेक्स्ट, कारण पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन का नाम से किसे जाना जाता है? जिबरेलिन हार्मोन को। जिबरेलिन हार्मोन को बोलते हैं कैसा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सीजन को भी बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, है ना। और एक जो है वृद्धि हार्मोन जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको देखो थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है हमको, चलो आगे बता देंगे। नेक्स्ट, कारण इनमें कौन सा वायरस संक्रमित रोग है?
ये संक्रमित है मतलब क्या, मान लो एक व्यक्ति का अगर संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति को वो आ जाएगा, है ना, तो फैल गया, तो ये संक्रमित वायरस होता है। ऐसा हो ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है कहां से, ये किस ग्रंथि से? क्या बोला? आधिविक ग्रंथि से। क्लियर? चलिए, अच्छा एक बात बता, हमारे शरीर के अंदर तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हमारे शरीर का बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये नियंत्रित करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? थायरोक्सिन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन। नेक्स्ट, चलो, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। चलो, कहा कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। अनैच्छिक क्रिया और इच्छिक क्रिया समझ रहे हैं? ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। और अनैच्छिक क्रिया मतलब जो बिना मेरे इच्छा के अनुसार होता है ना। जैसे चबाना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वो ऐच्छिक क्रिया है ना। कौन क्रिया? वो ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया में क्या आएगा? छींकना। क्या आएगा? वो छींकना। अंदर से खाना, कभी ढकार आना जिसको बोलते हैं, है ना। ये होते हैं अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण। चलो, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा? एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीजन क्या? इसमें गलत आंसर दिया वीडियो के अवसर पर आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसमें आंसर दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुरझाने का काम नहीं करता है, ये तो बढ़ाता है, ये पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में रहता है जिसको बोलते हैं टुसा, वहीं पर रहता है ना। लेकिन इसमें होगा क्या होगा? मुरझाने का काम कौन करता है? एसिडिक अम्ल। ऐसा करके ना, किसी पर अम्ल का डाल देंगे एसिड तो क्या होगा? झड़ जाएगा। एब्सिसिक अम्ल। क्लियर? और एब्सिसिक अम्ल ही है ना, कोई भी बीज जो अंकुरित अवस्था को, बीज अगर अंकुरित होना चाहता है लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाता है, किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण। ये सुसुप्त अवस्था को बनाए रखना चाहता है। चलो, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस। इनमें से सभी। इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन सा इसमें आंसर? अनुमस्तिष्क। क्लियर? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क। बीच वाला जो मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क का ये हिस्सा है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? यहाँ पे आंसर सही दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर सही दिया हुआ, वहां पर ऑक्सीजन दिया होता है इसलिए वो गलत था, ठीक है। यही हुआ सही। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। क्लियर? अच्छा, ये बौनापन किसके कारण होता है? किस हार्मोन के कारण? एफसीसी है ना, सॉरी जिब्रेलिन हार्मोन के कारण क्या होता है? बौनापन। चलिए, इसमें सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकतर इसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं ना। चलो, तो हम चलते हैं अब चैप्टर पे। चलो, तो बोलते हैं ये नियंत्रण और समय में चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव, जो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ना, उसको हमने डिस्कस किया है और इसको पूरा कर दिया हम लोग कुछ करके। और बाकी बात बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि वही भी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और ऐसा देखें कि सब बच्चे बहुत अच्छा तरीके से याद करके भी आया है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से याद कर रहा है, तुम लोग भी याद करना, ठीक है। तो आज का होमवर्क रहा इसका नेक्स्ट चैप्टर का नाम हम बता रहे हैं, जीव जन्म कैसे करते हैं। इसमें जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। फिर हम इसी तरह हम वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे में। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।